बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय दूदू। प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष की संस्कृत कक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। गीता का तीसरे अध्याय के अब तक 38 श्लोकों का पाठ हम कर चुके हैं। अब आगे के मंत्रों का श्लोकों का पाठ करेंगे। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए यहाँ तक आते आते कहते हैं कि पाप आदि का कारण क्यों उत्पन्न होता है, अर्थात पाप का जो आदि कारण काम है, उस काम के द्वारा ज्ञान के ढक लिए जाने का उल्लेख करते हुए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कौन्तेय के रूप में यहाँ उसे संबोधित किया गया है। हे कौन्तेय, जैसे आवृत्तम ढका हुआ, ज्ञानम मानी ज्ञान, आवृत्तम जैसे किसी चीज़ को हम चद्दर से ढक देते हैं, किसी और से ढक देते हैं, वैसे ही ज्ञानम मानी जो ज्ञान है वो आवृत्तम मानी ढका हुआ है। एतेन मानी इससे, किससे? काम से। और ज्ञानिनः ज्ञानियों के, अर्थात कहने का क्या मतलब हुआ? अर्थात ज्ञानियों के नित्यवेरी से ज्ञान ढका हुआ है, यानी ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो नित्यवेरी इस काम रूपेण, काम रूप के द्वारा आवृत्तम मानी ढका हुआ है। तो कहा दुष्पूरेण अनलेन च। दुष्पूरेण मानी कठिनाई से पूर्ण होने वाले, अनलेन अग्नि के तुल्य, अर्थात अग्नि से ढका हुआ, अर्थात अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले इस कामरूप ज्ञानियों के नित्यवेरी से ज्ञान ढका हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जैसे अग्नि में कितना भी ईंधन डालो, लेकिन अग्नि कभी भी तृप्त नहीं होती है। तो उसी अग्नि के समान यहाँ पर काम को बताया गया, इच्छाओं को बताया गया है। जैसे अग्नि तृप्त नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से काम भी कभी तृप्त नहीं होता। तो इस अग्नि के समान तृप्त न होने वाले ऐसे इस काम रूप से ज्ञानियों का जो नित्यवेरी है, उस नित्यवेरी से जो है ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान आवृत्त है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को काम को ज्ञानियों का महाशत्रु बतलाया गया है। इसलिए काम को अग्नि के समान बतलाया गया है। जैसे अग्नि की ज्वालाओं का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार सदा यह अतृप्त रहता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां काम को आश्रय देते हैं। काम वृत्ति ज्ञान का तिरस्कार करती है और काम ज्ञान को न चाहता है, उसकी अवहेलना, अपमान और अवज्ञा करता है। काम सत्य का मुख ढकने वाला सुनहरी ढक्कन है। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस नित्यवेरी, जो ज्ञानियों का नित्यवेरी है, इस काम जो है वह ज्ञान जो है, काम जो है ज्ञान को ढक लेता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमुह्यत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब कामरूप शत्रु को पकड़ने के लिए उसके घर का पता देते हैं। इसमें कहा इंद्रियाणि मनः बुद्धि, यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसके निवास स्थान कहे गए। यद्यपि ये श्लोक पहले पढ़ा दिया है, लेकिन पुनः चलो आ गया है, इसलिए इसे पुनः हम कहा कि
ये निवास स्थान है उसके, किसके? काम के। कौन कौन से निवास स्थान है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। इनके द्वारा वह क्या करता है? एतहि, इनके द्वारा ज्ञानम, ज्ञान को आवृत्य ढक करके, ऐसा मान यह देहिनम विमोहति, जीवात्मा को क्या कर देता है? मोहित कर देता, अज्ञानी बना देता है। इसलिए 41वें श्लोक में कहा तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्यनम ज्ञानम विज्ञानम नाशनम। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, यहाँ काम रूपी शत्रु के पकड़ने का उपाय बतलाया जा रहा है। इसलिए कहा कि हे अर्जुन, तुम पहले क्या करो? हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले क्या करो कि त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को वश में करो, और वश में करके ज्ञान विज्ञान नाशनम, जब इंद्रियों को वश में कर लोगे, अर्थात तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले ऐसे पापमानम, महापापी जो काम है, उस काम को प्रजहि, मारो, नष्ट करो। विज्ञान का नाश करने वाले महापापी, यानी ये विज्ञान का नाश करने वाला है, क्योंकि जब बुद्धि को ये वो अपने अज्ञान में ले लेता है, मोहित कर लेता है, तो ज्ञान का नाश कर देता है। इसलिए इसको ज्ञान का शत्रु कहा गया है। इसलिए कहा तुम प्रजहि, इसको नष्ट कर दो, इसका नाश करो, इसलिए इस पर तुम विजय को प्राप्त करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हुए कहते हैं कि 3 बातें बताई इस श्लोक के अंदर। नंबर 1 कि तुम इस काम को तभी अपने वश में कर सकते हो जब तुम पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखो। दूसरी बात बताई कि ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला यह काम है, क्योंकि काम क्या है? मन बुद्धि को मोहित कर देता है, जीवात्मा को मोहित कर देता है, और फिर ये ज्ञान को बढ़ने ही नहीं देता। इसलिए तीसरी बात कही, इस पापी काम को तुम निश्चय पूर्वक जीतो, इसको नाश कर दो, ऐसा कह करके भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सः। अब यहाँ पर क्रमशः इनकी सूक्ष्मता का वर्णन किया जा रहा है। इंद्रियाणि परानाहो, इंद्रियां स्थूल शरीर की अपेक्षा पराणी, परे, श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं। अब कहा इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से भी परम सूक्ष्म मन है। फिर कहा मनस्तु परा बुद्धि, और मन जो है मन से परे मन है, इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है। अर्थात बुद्धि सूक्ष्म, मन से भी बुद्धि, मन से सूक्ष्म बुद्धि है। और मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तु सह, और जो बुद्धि से भी जो परे है, सह वह आत्मा है, परमात्मा। तो यहाँ पर आते आते भगवान कृष्ण इंद्रियों को श्रेष्ठ और सूक्ष्म बताते हैं। फिर इंद्रियों से सूक्ष्म या श्रेष्ठ मन है, और मन से भी सूक्ष्म या श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ और सूक्ष्म है वह आत्मा है। इसलिए जो इनको अपने वश में कर लेगा वह उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि कर्मयोग का प्रधान उद्देश्य मानव चेतना को देवी चेतना में स्थित करना है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्वरूप और शक्ति का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। इंद्रियां श्रेष्ठ है,
उससे परे मन और मन से परे बुद्धि और उससे भी परे आत्मा श्रेष्ठ है। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि मानव शरीर एक रथ है, आत्मा उसमें बैठने वाला सवार या रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, मन उसकी लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं, और शरीर को चलाने वाली इंद्रियां हैं। यद्यपि शरीर सब साधनाओं का धाम है, आत्मा का मंदिर है। संसार को पार करने के लिए ये देवी नौका है, यही क्षेत्र है, परंतु इंद्रियों के बिना इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए इंद्रियों को संयत करना चाहिए। इंद्रियों को पवित्र रखने के लिए ही गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया गया है। शुभ और संयत कर्म से इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं। मन कैसा है? मन अपने संकल्प विकल्प से इंद्रियों को कार्य में लगाता है। मन की सहायता से इंद्रियां कर्म करने में समर्थ होती हैं। और बुद्धि का काम व्यवसाय करना है। बुद्धि से मन और इंद्रियों को बल मिलता है। बुद्धि करने या न करने का निर्णय करती है। बुद्धि से सत और असत का विवेक होता है। बुद्धि की पवित्रता सब साधनों की आधारशिला है। इसलिए इन सब को से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ क्या है? आत्मा सबका पिता है। वह विश्वव्यापी देव संपूर्ण शक्तियों का अधिपति आनंद रूप और ज्योतिर्मय है। आत्मा से संचालित मन, बुद्धि और इंद्रियों में जीव के संपूर्ण अभावों, दुखों और दोषों को दूर करने की सामर्थ्य है। इसलिए जो इनको अपने श्रेष्ठ को अपने अधिष्ठान को प्राप्त कर लेगा, जो परे है, उनको हमें जानना चाहिए। अंत में इस तृतीय अध्याय का अंतिम श्लोक, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए उसे महाबाहो इस पद से संबोधित करते हैं। कहा, हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, एवं इस प्रकार से आत्मना आत्मा से, आत्मानम आत्मा को, संस्तभ्य वश में करके, अर्थात इस प्रकार से बुद्धि से परम श्रेष्ठ बुद्धवा जान करके, संस्तभ्य वश में करके, आत्मानम अपने आप को, आत्मना अपने आप द्वारा, जही त्यागो। हे महाबाहो, ऐसे इस प्रकार बुद्धि से परे जो आत्मा है, उस आत्मा को जानकर संस्तभ्य और आत्मा बुद्धे परम बुद्ध्वा दुरासदम, और आत्मवान बुद्धि से मन को वश में करके, दुरासदम कामरूपम शत्रुम जही है, और कामरूप दुर्जय ऐसा जो शत्रु है, उस काम को तुम जीतो। तो उसको जीत करके ही तुम समस्त प्रकार की और अन्य चीज़ों से तुम जो है उसको प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से यहाँ तक आते आते अंतिम श्लोक में काम का परित्याग करने के लिए अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कहा, हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर, आत्मवान बुद्धि से मन को वश में करके, कामरूप दुर्जय जो शत्रु है, उस शत्रु काम को जीतना चाहिए। अब यहाँ पर यह कहा गया कि आत्मा वह नित्य तत्व है जो प्रत्येक प्राणी में अव्यक्त है और जिसे व्यक्त करना मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रत्येक प्राणी में रहने वाली चैतन्य सत्ता का संबंध परमेश्वर के साथ है। आत्मा जीव मात्र में विद्यमान है। मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि को चेतना, पवित्रता और शक्ति देने वाली देवीय प्रकाश का नाम
आत्मा बतलाया गया है। तो यहाँ तक आते आते भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो इस काम को जो जीत जाएगा वह विभिन्न प्रकार के बंधनों से छूटकर परमात्म तत्व के आनंद को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से कर्मयोग का यह अध्याय गीता का बोध कराने के लिए गुरु मंत्र के समान है। काम विजय गीता के ज्ञान की चाबी है, अर्थात कुंजी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में तीसरे अध्याय के समाप्ति के साथ ही यह कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम चौथे अध्याय का आरंभ करेंगे, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है। ये चौथा अध्याय है। धन्यवाद।